फनी है, मतलब मेरे मन में आ रहा है। तो आर्किटेक्ट में थे तुम दोनों, सब क्या सीमेंट विमेंट्स कुछ किया? नहीं, मिस्त्री का कोर्स करने नहीं आए। जस्ट आया दिमाग में, कभी एक हाथ में ईंट। ये आर्किटेक्ट मिस्त्री अलग होते हैं, ये इंडिया से कॉन्सेप्ट बाहर कर लो। हाउ वर योर स्टडीज, योर एग्जाम्स? फेल हुए, पास हुए? नहीं, फेल तो नहीं हुए, ऑल क्लियर एट अ टाइम। कैमरा क्या कि झूठ मत बोलना। सर्टिफिकेट भेज देंगे। ओके, मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूंगी यहाँ पे। ग्रेड सिस्टम काफी ज्यादा। Hello everyone, welcome back to our channel and yet another episode of Yes Talks. So till now we have invited various alumni of ours who are studying in Germany, living there. And today also we have very talented two architects, our alumni who are there in India, went to Germany, studied there, came back to India and running their own business. So please welcome Atul and Ashish. Hi. And hello. How are you guys? All good. How are you? Good. First of all, thanks for coming, for spending some hours for us. And I hope you are enjoying back your life in India. Yeah, pretty much. Okay, तो just start करते हैं quick intro से आप दोनों का. How was your journey? How it started and how it's going? Then we will talk about it. Awesome. Yeah. So, hi guys, my name is Ashish Sharma. I am an architect by profession, and currently I'm running my own business with my associate, and we have our office in Mumbai. And yeah. Hi everyone, myself Atul Yadav. I'm also an architect. We did masters in Germany and we came back here and running our own business with some of the partners, and some of them are in Germany, and we are here to continue the business over here. And now, like, yes, everything, the experience is good as of now in Germany also, in India also. Okay, तो पहले start करते हैं starting से. How it started? Like the idea of Germany, and you both went to Germany. Okay. So actually the thing is, like, in our final year or something, so there was some abroad consultancy came to our college, and they're like, yeah, so showing the vision कि आपको बाहर जाओगे तो ये सारे options है, ऐसा options है, तो we are like not that much interested at that point of time. But उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि like yes, after doing the final thesis of our architecture college, तो we started thinking कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है. बट एज ऑफ 2020 जब कोविड आया, तो उस टाइम तक कुछ प्लानिंग कुछ ये नहीं था. देन वी गेट पास्ड आउट इन द कोविड बैच, एंड उसके बाद में वी आर लाइक व्हाट शुड वी डू, बिकॉज कोविड भी चालू हो गया था, एंड देन काम भी करना था. एंड आई and some of my friends, we have joined together, and हमको ये था कि we'll open the firm sort of, and then we'll continue designing and everything. But उस time पे point ऐसा था कि jobs situation बहुत खराब चल रही थी. Because of COVID. Yes, and the thing is कि उस time पे आपको खुद का personal काम भी मिलना थोड़ा मुश्किल था. Yes, so like हम मिले आशीष सर मेरे साथ, तो फरवरी में रजिस्ट्रेशन किया था. फरवरी में रजिस्ट्रेशन किया था. Yes, but 2021. Yes. Okay. Then we फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने किया था, एंड हमने वो काम चालू किया. हमारे उसके साथ साथ 4-5 प्रोजेक्ट्स लाइन अप हो गए. हम इनिशिएट भी किया काम को, बट देन कोविड का सेकंड वेव आ गया अप्रैल में. हाँ. But in between हमारा ऐसा था, कॉन्टैक्ट्स और कॉल्स चलते रहते थे फ्रॉम होम कि क्या करना भाई, कैसे करना है. सो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि बिकॉज हम एट सम पॉइंट हमारे पेरेंट्स चाहते थे, मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए. तो लाइक ड्रीम थिंग, तो मतलब ठीक है, एक ट्राई मारते, बाहर से भी करना चाहिए. सो आई पुश्ड एंड पुल्ड एवरी ऑफ माय फ्रेंड्स, साथ चलो कोई तो होगा. तो थोड़ा फोकस करके कॉल करके, हाँ भाई आजा, करना है कि नहीं करना है. तो एक तो माना हुआ था. पर्सपेक्टिव अलग थे, बट गोल एक था. जैसे मास्टर्स करना था, मुझे एक्सपोजर लेना. यहाँ पे वैसे भी अनसर्टेनिटी थी कि कब जाके ओपन होगा मार्केट है, किस डायरेक्शन में हम जाएंगे. तो यू थॉट अगर ये टाइम है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज करना था. बिल्कुल. हमने तो व्हाई यू चूज जर्मनी? जर्मनी का सिचुएशन ऐसा स्टार्ट हुआ कि जब बहुत उस टाइम पे जब अब्रॉड के कंट्रीज के लिए आए थे, सो सब कुछ देखा हमने. और उस टाइम पे कहीं से मालूम पड़ा था थ्रू सर्च इंजन्स की आपको जर्मनी फ्री ऑफर्स दे रहा है एजुकेशन के लिए. बट वी आर लाइक कि ऐसे कौन सी कंट्री है क्यों फ्री ऑफर्स दे रही है. तो हमने थोड़ा और डीप सर्च किया कि क्या है कैसा है. फिर क्योंकि ऊपर की नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि बाद में जब पैसे लगते हैं तो फिर अलग से मालूम पड़ता है. तो फिर हमने सर्च किया कि ओके, some of the courses are free, some of the courses are paid. Then we came to know about paid courses. So हमें लगा कि हमारी फील्ड जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या ऑप्शंस है. हमने सर्च करना शुरू किया.
तो हर जगह फ्री फ्री के दिखाते थे, क्यों? क्योंकि प्रमोशंस थे उस टाइम पे। हमने बोला फ्री है तो भाई कर लेते हैं। फिर हमने मनाया सबको ऐसे, भाई फ्री ही है। सो एजुकेशन फ्री ही था वहाँ पे। तो सब फिर हमने और डीप सर्च किया कि फ्री क्यों है, क्या सिचुएशंस है आज जर्मनी में जाने के लिए। देन उसके बाद में मैंने कॉल्स भी की, बिकॉज ही वाज इनटू टू मच ऑफ सर्च एंड एवरीथिंग। सो हमारा एक और एक फ्रेंड है तीसरा तने, तो उनसे मिले। तो उसके सम ऑफ द फ्रेंड्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, समवेयर दे आर ऑलरेडी डूइंग द मास्टर्स। सो वहाँ से और मालूम पड़ा कि वीजा सिस्टम्स क्या है। देन ही हैज सम कॉन्टैक्ट्स। सो इसने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन वी कंटिन्यू टू गो देयर। ओके तनय एक्चुअली हमको सर अपना यस जर्मनी के ऑफिस में मिले थे, जो नवी मुंबई में ऑफिस है यस जर्मनी का। ओके। देन वहाँ पे हम मिले और उन्होंने बताया कि वो भी आर्किटेक्ट है। तो तो उनका इन ऑल ऑफ दिस यस जर्मनी कैसे आया आपके कांटेक्ट में? हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे। हमने Okay. काफी कंसल्टेंसी सर्विसेज को मतलब सर्च किया। हाँ। देन हमें काफी सारे मिले, बट नो वन वाज लाइक प्रॉमिसिंग कि हमें गारंटीड एडमिशन वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्चुअली टैगलाइन था Yeah. फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज और Guaranteed admission. गारंटीड एडमिशन In public universities. इन पब्लिक In public यूनिवर्सिटीज। universities specifically. यस। Yeah. सो वो देख के सबका थोड़ा मोटिवेशन और हाई हो गया था। Yeah. फ्री है But प्लस example is गारंटीड there. एडमिशन। यस। Then you came in contact with yes Germany. Yes, Mumbai. Germany. Yes. Yeah. Then also we are searching for some other consultancies. हम और भी गए थे at the same point. क्या है कैसा है, but they were not that much promising. फिर यहाँ पे है, we get the consultancy कि भाई you can go this way, so you can get the admissions in proper things. So और architecture में ऐसा है कि आपको जो field है बहुत vast है. Yeah. एंड कंसिडरिंग यूरोप में वो सारी चीज़ें नहीं है जैसा लंदन न्यूयॉर्क वैसा है। तो आपको प्रॉपर चूज करना पड़ेगा फील्ड, बिकॉज इन आर्किटेक्चर देयर हिस्ट्री, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन स्टाइल। सम ऑफ द कॉलेजेस आर ओनली फॉर कॉन्सेप्ट डिजाइंस, बट वो आपको चूज करना पड़ेगा। अगेन टाउन प्लानिंग भी डिपार्टमेंट है एक अलग से, सिटी प्लानिंग, लाइटिंग, फसाड, इससे स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं। Okay. But if you are not choosing the one thing, then you will not go in a direction of a path to choose your own thing what you want to do in architecture. Okay. So then आप अपने तीसरे फ्रेंड के कांटेक्ट में इधर से आए? Yes, जर्मनी Okay. के ऑफिस के थ्रू। Okay. Then you all three went to Germany. Yes, I mean eventually हम तीनों को जो कोर्स करना था वो सेम ही था। Which university you got? फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेस। हमें एचएफटी स्टुटगार्ट से भी एडमिशन ऑफर हुआ था। Okay. देन वी चोज फ्रैंकफर्ट फॉर Chose. बट हमारा एक मेन पॉइंट ये था कि हमको मतलब जाना है तो एक ही जगह जाना है, रहना है तो एक ही जगह रहना है। वो हमने चूज करके रखा हुआ था। Okay. तो yes जर्मनी के साथ प्रोसेस कैसा था? आई मीन वेरी सीमलेस प्रोसेस था। Okay. सब कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन बताया गया था एंड फॉर्मेट्स रेडी थे सब कुछ। हमारे जो डिटेल्स थे उसका बैकग्राउंड स्टडी हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग हुए कॉलेजेस का। देन उसके बाद हम लीगली प्रोसेस किया हमने हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशंस थे, एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग लाइक messages from the universities, and it was like communicated through yes Germany, like, and even we were But guided how it was possible कि आप तीनों को एक ही यूनिवर्सिटी में जाना था? Was there any challenge or something? किसी को मिला या नहीं मिला कुछ? देयर वाज चैलेंज, बट हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जाना है तो एक ही जगह पे। हाँ. बट हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये आया था कि कॉलेज अलग अलग मिलेगा तो चल जाएगा, बट अच्छा. सिटी एक ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर हुआ क्या? कॉलेज एक ही मिला या अलग? नहीं, हमारे जो दोस्त थे उनको एक्चुअली में जब हमने अप्लाई Options. किया तो एक्चुअली क्या है कि बैकग्राउंड स्टडी ऐसा नहीं है कि सबको कोई भी ग्रेड और यूनिवर्सिटी में मिल जाए। इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द फील्ड कि आप क्या उसके अंदर आपने आपका आउटपुट क्या था आपकी ग्रेड्स को जस्टिफाई करने के लिए। एंड वो जर्मन यूनिवर्सिटीज भी उस चीज को स्टडी करते हैं, देन दे हैव एन इंटरव्यू। Okay. तो जो तने हमारे दोस्त थे उनके ग्रेड्स उतने नहीं थे पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, बट यस जर्मनी ने उनको सपोर्ट किया, उनका बैकग्राउंड स्टडी को अच्छे से पोर्ट्रे किया यूनिवर्सिटी के सामने, एंड देन उनको इंटरव्यूज के लिए चांस मिला वहाँ पर। तो उनको एनआरटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया पब्लिक यूनिवर्सिटी में। Okay. बट उन्हें और हमें साथ में जाना था एक सिटी में। एक और रीजन था कि वो जो एनआरटी यूनिवर्सिटी है वो एकदम मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे सेंट्रल ऑफ जर्मनी उस तरीके से नहीं थी। तो उनका कुछ पर्सनल रीजन था कि मुझे आउटस्कर्ट्स में नहीं रहना है। वो चॉइस होती है। चॉइस था उनका। तो फिर हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हमें फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, तो फिर नहीं किया उसने चूज। तो उसने उन्हें नहीं किया। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी वापस फ्री एजुकेशन तीनों को मिल रही है। उसने पब्लिक यूनिवर्सिटी भी तो छोड़ी। Okay. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ये जर्मनी में हमको दिखाया था कि देयर आर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, आपको आपके सीजीपीए के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेजेस चूज कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो देन वी शॉर्टलिस्टेड सम ऑफ द 4 यूनिवर्सिटीज जो आपके चॉइस के जो हमारे चॉइसेस के थे, जो हमको मैच कर रहे थे, जो कोर्स हो गया, फी है तो या नहीं है, सेमी पेड है कैसा है, वैसे वो भी मैच करना था हमें। इंटरव्यू बहुत लंबा था। हाँ, Okay. प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं वहाँ पर, क्यों आना है, यहीं पे क्यों आना है, यही कोर्स क्यों लेना है, इसके बाद तुम हमारे कंट्री में क्या कंट्रीब्यूट करोगे, या तुम्हें वापस जाना तो उसका रीजन क्या है। मतलब
ऑलमोस्ट इट वाज तो लाइक एट दैट टाइम तुम्हारा ये क्लियर था दैट यू वांट टू कम बैक टू इंडिया? आई मीन सिंस बिगिनिंग यस हाँ यस प्रिपेयर्ड थे हम वहाँ यहाँ पे से। जाके हमने थोड़ा उसको किया ऑफसेट की देखते हैं यहाँ पे और हाँ। कुछ बट लैंग्वेज इज वन थिंग व्हिच प्लेज अ की रोल इन जर्मनी आई मीन तो ठीक है, अब सब कुछ हो गया, तीनों को एक यूनिवर्सिटी मिल गई, एक सिटी मिल गई, यू वेंट इन द ईयर 2021 विंटर सेमेस्टर सो नाउ अब जर्नी के बारे में बात करते हैं थोड़े। हाउ वाज इट? कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था? 3 लोग थे तुम तो जान पहचान के साथ में, तो मे बी थोड़ा इजी रहा होगा रादर देन बीइंग अलोन। तो कैसा था वो सब? इजी इन द सेंस लाइक कंपैरिजन टू मुंबई अगर मैं करूँ तो मैं फ्रैंकफर्ट जब लैंड किया तो इतना ज्यादा कुछ अलग नहीं लगा बट हाँ चीजें काफी ऑर्गेनाइज लगी वहाँ पे जाने के बाद ट्रैफिक सिस्टम वहाँ का देख रहे हैं आप एंड लोग नहीं दिखे वहाँ पे जब हम गए वहाँ पे पूरा ग्रे सीजन उस टाइम ओके तो बहुत कम लोग थे वहाँ पे एंड लैंग्वेज थोड़ा सा इनिशियली कुछ 4-5 दिन तक हमें थोड़ा उनका पिटिशन हेलो वेलकम नए नए वर्ड्स जा रहे थे कान में जर्मन सीख कर गए थे? नहीं बिल्कुल नहीं। जीरो? आई मीन बेसिक्स थोड़ा बहुत पता तो था हमको यहाँ से बताया गया था प्रोसेस में कि अगर आपको हम हाँ एक ऑप्शन ये भी आया था अगर आप जर्मन सीख के जाओ 1 साल रुक के फिर जर्मनी जाओ। हमने बोला नहीं ये जो मैंने जाना है। ऑफर किया था जाना है जाना है बस। जो है वो जाना है क्योंकि बहुत टाइम रुक चुके थे ना हाँ। कोविड में अब तो फिर सही अब नहीं हो रहा था। जैसे अब जर्मन नहीं सीखी क्योंकि नेसेसरी होती है, Yes. हम रिकमेंड भी करते हैं वो स्टूडेंट्स challenge है ना तो एक। क्या चैलेंजेस? चैलेंजेस ये था कि लाइक अगर आपको हम फर्स्ट जब लैंड हुए थे तो होटल्स ये सब थे तो कुछ नहीं पता क्या प्रोसीजर है। लकीली जो रिसेप्शनिस्ट थे वो आगे रेट थी यस ओके तो शी गाइडेड वो भी इंडिया से ओके और दिल्ली से तो So that was your luck. यस एवरी टाइम हॉल की काम कर रहा था वहाँ पे हमें घर नहीं मिला था। घर का कुछ टाइम था लाइक आफ्टर वन वीक आपको घर मिल जाएगा तो यू स्टेड इन फेसबुक पे होटल्स? हम देख के गए थे हाँ। एएनओ में जो वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं उसके थ्रू हम गए थे। ओके तो देन हाउ वर योर स्टडीज स्पेसिफिकली? तुमने चूज किया यूनिवर्सिटी एंड कंट्री, तो क्या डिफरेंस यू हैव सीन? लाइक बैचलर्स तुमने यहाँ से की थी तो क्या ऐसा अलग है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? इज एनीथिंग एजुकेशन सिस्टम लाइक काफी फोकस्ड है देयर? एंड ओपनली एक्सेप्ट करते हैं चीजों को कि हम अगर कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं एज एन आर्किटेक्ट तो इंडिया में थोड़ा बहुत कर देते हैं उसको कंस्ट्रेंट अच्छा एक थोड़ा फनी है, मतलब मेरे मन में आ रहा है जैसे बोलते हैं वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइक कुछ ज्यादा है ना? तो आर्किटेक्ट में थे तुम दोनों, तो क्या सीमेंट वीमेंट से कुछ किया? नहीं हमारा जो कोर्स था वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड था ओके तो जो हमने बैकग्राउंड में जो रिसर्च की मिस्त्री का कोर्स करने नहीं गए थे जस्ट आया दिमाग में कभी एक आदमी ईंट ये आर्किटेक्ट और मिस्त्री अलग होते हैं ये इंडिया से कॉन्सेप्ट बाहर कर लो। इवन इंजीनियर्स हैं ओके 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 हाँ तो देन इनके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर थे। दे प्री प्रिपेयर्ड सिलेबस बोलते हैं हाँ। वैसे थे उनके हाँ बट कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर्ड थे जो उनके भी पुराने थे। तो योर कोर्स वाज इंग्लिश टॉट? इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था। ओके बट स्टिल क्या ऐसा था यूनिवर्सिटी में देयर वाज जर्मन लैंग्वेज और I mean, in our Yes. course itself, we had one subject German. which was German. And तो जर्मन सीखी या नहीं सीखी? During our वहाँ lectures, जाके? yes. हाँ ड्यूरिंग द During the प्रोसेस lectures? Yes, I mean we have one subject. और हैव टेकन क्लासेस? Also classes during summer breaks and बट वो कैसे थे So time नहीं मिला. ऑनलाइन बंद करके क्लासेस चलते थे। तो But the thing is, अभी हमारा अगर मैं fixed बोलूँ course एक था। लेवल, कौन सा लेवल आता है जर्मन का? A to mid Hello, we gates. लाइक आई कैन स्पीक मतलब बात कर सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं हाँ। कुछ मीडियम लेवल तक कॉन्वर्सेशन अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि मैंने जॉब भी किया वहाँ पे पार्ट टाइम समझ- जॉब्स तो वो समझ बहुत लेते हैं, समझ अच्छे से लेते हमने हैं। काम किया वहाँ पे तो हमको हाँ। पढ़ना तो आता ही है. इंटर्नशिप्स किए हैं हमने और वो पूरा जर्मन फॉर्म था वहाँ पे। तो हाउ वर योर काफी स्टडीज, helpful योर था। एग्जाम्स? फेल हुए, पास हुए? नहीं फेल तो नहीं हुए ऑल क्लियर एट अ टाइम। कैमरा क्या कि झूठ मत बोलना सर्टिफिकेट भेज देंगे। ओके मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूंगी यहाँ पे। Grade system काफी अलग है वहाँ पे. हाँ। 1 is best, 5 is the worst. Okay. तो आया था एक बार 4 बट उसे ओवरकम किया क्योंकि काफी नया चीज था। हम इंडिया में क्या है कि चीजें बताते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, चल जाता है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है, काफी हाईली टेक्स्ट से भी कंट्री है। तो उनका जो चेक करते हैं उन लोग पेपर्स को या हमारा जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो उसका काफी थरो रिसर्च होता है उसका। तो हमें फीडबैक भी उस तरीके से आता है, ऐसा नहीं है कि तुम पास हो या फेल हो। वो हमें पूरा का पूरा एक ईमेल ड्राफ्ट करके देते 4-5 पेज का कि तुमने इसमें ये मिस्टेक्स किया है, दैट्स तो इस व्हाई तरीके से ठीक कर बट रिटर्न यहाँ पे एग्जाम क्या है कि हो गया तो हो गया। और रिटर्न एग्जाम्स जो इंडिया में होते हैं वो थोड़े बहुत वहाँ भी चलते हैं। हाँ थोड़े कैसे? जैसे रिटर्न एग्जाम्स होते हैं अगर आपको चीटिंग करनी है हाँ। आप कर सकते हो और कर सकते इंडिया हो। से हो तो आराम से कर सकते हो।
ऐसा नहीं है, इंडिया से हो तो आराम से। द थिंग इज इन्विजिलेटर्स इतना फोकस नहीं रहते, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो एक मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे तुम 3 थे साथ में, तो मोटिवेशन लेवल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अपनी सिटी अपनी कंट्री छोड़कर जाना और वहाँ पे कोई होता नहीं है तुम्हारे लिए, तो क्या ये फैक्टर तुम लोगों के लिए, मैं क्या बोलूँ, तुम लकी थे कि 3 लोग तुम साथ में थे, एक दूसरे को एक फैमिली काइंड ऑफ फील देने के लिए? डेफिनेटली ये काफी हेल्प करता है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेती है। अगर यही सिनेरियो में यूके या यूएस या कनाडा से कंपेयर करूंगा तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल जाके सस्टेन कर सकते हैं, बट अगर ग्रुप में जाएंगे जर्मन या स्पेन या फ्रांस जहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज उनका प्राइमरी इंग्लिश नहीं है, वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टीज आता है इनिशियली, और सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए भी काफी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि ग्रोसरीज लेना है, कैश ओरिएंटेड कंट्री जर्मनी, वहाँ पे कार्ड सिस्टम अभी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स होते हैं तो एक कनेक्टिविटी हमेशा रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है उस चीज को। तो उसके लिए प्लानिंग आई गेस अतुल की थी पूरी। प्रोसेस काफी डिफरेंट था ना वहाँ पे। लाइक हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड थे कि जाके हमको पार्ट टाइम करना है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर ली थी। हम जॉब्स यहाँ से भी ढूंढ रहे थे, जाते पहले जॉब ही करेंगे, थोड़े एक्सपेंसेस निकल जाते थे अच्छे से। सो वो सब की रिसर्च करी, बट वहाँ जाके मालूम पड़ा कि 1 महीने का तो ब्रेक लग गया है। क्यों? क्योंकि आपका सिटी रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, हाँ उसमें 1 महीना जाते हैं। हाँ, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। एक्चुअली द थिंग इज वहाँ सब कुछ लिंक्ड है। अगर आप एक प्रोसेस नहीं करोगे तो दूसरे पे स्टेप नहीं कर सकते। एंड द वर्स्ट तो थिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वहाँ का रूल है कि हर चीज पोस्ट पे चलती है, क्योंकि वो अभी तक टेक्नोलॉजी उतने पे नहीं चलेगी, क्योंकि द पॉपुलेशन देश कंटेन विच इज ओवर 50 का करते हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ पोस्ट पे है। तो आप अप्लाई करोगे, आप मेल्डुंग अनमेल्डुंग कोई भी प्रोसेस करना है आपको, देन यू हैव टू वेट फॉर 1 वीक और 2 वीक्स प्रोसेस में। तो हमको एक महीना पूरा लग गया था उसमें। देन जैसे ही वो हुआ, हाँ, बट हमने जॉब अप्लाई कर रखी थी लकीली गोरिल्लास करके डिलीवरी जॉब से, तो हमें ऑफर हुई थी, बट एट द सेम टाइम बैंक अकाउंट खुलते चालू हो गया था वो चीज। देन एक्सपेंसेस निकलना शुरू हो जाते हैं इजीली। देन सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर इन विंटर सेमेस्टर में, वो भी काफी स्मूथ और इजी था। और जर्मन क्लासेस हमारे को ये थी, कंपलसरी थी, क्योंकि जर्मन हमें आती भी नहीं थी। राइट, यस, तो वहाँ पे उन्होंने सिखाना शुरू किया। हाँ, बट जर्मनी में जैसे ही हम पहला स्टेप रखते हैं वहाँ से स्ट्रगल चालू हो जाता है। हाँ, फर्स्ट स्टेप से का लेके या कोई भी बैंक अकाउंट लेके, सिटी रजिस्ट्रेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉलेज आईडी, आई मीन एवरीथिंग इज लिंक्ड। बट क्या इस सब में हैव यू मेड एनी जर्मन फ्रेंड्स, और या तुमने हम बहुत ज्यादा अपने आप को कंजर्व रखा कि नो वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव अपने दोस्त नहीं, बहुत है अभी भी। तो अब तुम थे इतना एक्सट्रोवर्ट कि ओके यू वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड ऑल। द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे हो और कहीं जा रहे हो, तो अगर आप इंट्रोवर्ट होके जाओगे ना, तो वो चीजें हेल्प नहीं करेंगी वहाँ पे, क्योंकि द मेन थिंग की कनेक्शन। अगर आप कहीं पे जा रहे लोगों से नहीं मिलोगे तो आप अपने खुद के बबल में रह जाओगे। अगर उससे निकलना है और लोगों से कन्वर्सेशन नहीं होगी तो आपको वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेंगी। आप बहुत अपने आप को रोकोगे, किसी भी चीज से कंस्ट्रेंड हो जाओगे, है ना। तो उस चीज से निकलना था, और हम तीनों तो दूसरे को जानते ही थे, तो हमारा ऐसा था कि अगर हम तीनों साथ में रह रहे, घर पे भी साथ में ही थे, कॉलेज में भी साथ में ही थे, ठीक है, तो वहीं तक रह जाएंगे, तो वहां तक ही रह जाते। एक्सप्लोरेशन नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलते, और लोग नहीं मिलते, बाकी कंट्रीज घूमने में मजा नहीं आता था हमें। तो फिर वो हमने वो चीज को एक्सपेंड कर लिया, अलग अलग सब अलग अलग डायरेक्शन में कहीं पे भी। हाँ, डाइवर्स तक के दोस्त हैं हमारे पास, डिवाइड एंड रूल। प्लस हमारा कुछ कम्युनिटी बेस्ड नहीं था, जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे कैसे कम्युनिटी बेस्ड काफी है। इंडियन कम्युनिटीज हैं, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटीज है, बहुत कंजर्वेटिव कम्युनिटीज है कुछ। तो महाराष्ट्रियंस काफी ओपन है, तो हम उसमें मिल जाओ। बट हमारा कैसा है, हम नॉर्थ वाले कहीं भी घुस जाते हैं, तो वो चीजें भी हेल्प करती है। ओके, स्टडीज वर स्मूथ, देन योर जॉब्स। टॉकिंग अबाउट जॉब्स, कैसी ऐसी जॉब्स की हैं तुम लोगों ने? जॉब सेशन कैसे किया ब्लू कलर जॉब भी किया, व्हाइट कलर जॉब भी, सब स्ट्रगल सबको है जर्मनी में। इनिशियली अगर आप काफी सारे अपना व्हाइट कलर जॉब जिसे बोलते हैं कि फील्ड रिलेटेड जॉब होती है, अगर आप पहले से उन्हें अप्लाई करके जाते तो आपको काफी इजी प्रोसेस होगा वहाँ पे। बट फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। अदरवाइज उसको सपोर्ट करने के लिए आप ऑड जॉब्स कर सकते हैं, जर्मनी में काफी इजीली अवेलेबल है। लैंग्वेज अगर आती है आपको तो काउंटर जॉब्स मिल जाएंगे, शॉप्स में मिल जाएंगे, या कोई ऑफिस में बैक ऑफिस जॉब्स मिल जाएंगे। अगर लैंग्वेज नहीं आती है उसके लिए फिर डिलीवरी जॉब्स हैं, या फिर अमेज़न वगैरह है वहाँ पे। तो पर जैसे तुमने भी बोला कि तुम ढूंढ कर गए थे यहीं से जॉब, तो वो क्या था? वो ऐसा था कि हमने एक्सपेंसेस देखे थे अपने, कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस आने वाला है फॉर 2 इयर्स मास्टर्स के लिए, तो आप कैसे कवर अप करोगे, क्योंकि आपके लोन्स होते हैं, स्टूडेंट लोन्स, तो आपको वो मैनेज करना होता है। प्लस अब वहाँ पे रहोगे वो एक्सपेंस मैनेज करना होता है। तो जो ये आशीष और तन है, ये लोग जॉब पे फोकस कर रहे थे, मैं घर ढूंढने में फोकस कर रहा था।
तो काम बांट लिए थे हमने, तो ये इजी हो गया था। तो वहाँ जाते जॉब भी पहले अप्लाई कर दिया था, क्योंकि हमारा वो कैलकुलेशन हम करके गए थे, प्री प्रिपेयर्ड गए थे एक्चुअली बोले तो, कि वो कैलकुलेशन कैसे चलेगा। बट वहाँ जाके सब कुछ वैसा स्मूथ नहीं चलता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते बट इट्स हार्ड टू गेट अ जॉब और अ पार्ट टाइम। बहुत इजी है। ओके विद इन अ मंथ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन विद इन वीक और 2 आपको मिल जाएगा। हाँ, ओके ओके ओके। डॉक्यूमेंटेशन पूरा है तो मिल जाएगा। जॉब मिलने का जो सिनेरियो है वो हाँ। जस्ट बिकॉज आपके पास एक आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हाँ सिटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और टैक्स आईडी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी हैं तो आप जॉब मिल जाएगी। वॉक इन जॉब्स भी बहुत सारे। तो जितना पे होता है जॉब्स में तो उतने में चल जाता है, निकल जाता है आराम से। इजीली। आई मीन मिनिमम वेज भी अगर कंसीडर करें, अगर सपोज हम 12 यूरो कंसीडर करते हैं, यू वर्क लाइक 20 hours a week, which accumulates 80 hours a month, and easily you get after tax 850 euros। आपके लिविंग एक्सपेंस सिटी टू सिटी डिफर करते हैं, बट एक मेट्रो सिटी में भी अगर जाए 500 का अगर आपका अपार्टमेंट है, 200 euros आपका लिविंग कॉस्ट में जो फूड एक्सपेंस लगते हैं, एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर आप पे करते हो, स्टिल आई मीन 50 euros 60 euros सेव कर सकते हो। और रिक्रिएशनल आप जो वीकेंड पे अगर कहीं बाहर जाते हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। आई मीन इजीली बैलेंस्ड आउट वो उनका जो मिनिमम वेज है सेट किया गया स्टूडेंट्स। हाँ, उनका सिस्टम भी वैसे ही बना हुआ है कि अगर आपको अगर 12 यूरो पर आवर दे रहे हैं, 11 यूरो पर आवर दे रहे हैं, विच इज अराउंड 970 to 980 यूरो आफ्टर कटिंग द टैक्स, सो यू हैव सम अमाउंट इन योर हैंड्स। तो वो उनके प्रिंसिपल्स वैसे बने ही हुए, सेट सब कुछ है, प्री सेट है। 300 यूरोज या 400 यूरोज में अभी आपको रेंट आउट है, 200 में आपकी ग्रोसरीज है, बाकी जो बच So you गया can वो manage इन हैंड यू कैन इजीली मैनेज होता है। ओके। तो कि पढ़ाई वाज स्मूथ, एवरीथिंग वाज स्मूथ, जॉब वाज देयर। हाउ अबाउट पार्ट टाइम जॉब में थोड़े से इंटरेस्टिंग थिंग्स थे हमारे वहाँ पे, चैलेंजेस ऑफ आई एम ऑल इयर्स, बताइए। क्या experience? डिलीवरी जॉब किया वहाँ पे Okay. इनिशियली, एंड इट वाज लाइक 6-7 months। मैंने जब कैलकुलेट किया तो मैंने 10,500 किलोमीटर साइकिलिंग की, काफी साइकिलिंग की मैंने। इवन मैंने Pedaling cycle. It's good for your health? Yes. Germans are like Health conscious. बहुत disciplined है वहाँ पे, साइकिल लेन्स बने हुए। कार ओवरटेक भी नहीं कर सकती अगर मैं आगे साइकिल चला रहा हूँ, अगर सिंगल लेयर ड्राइव, हाँ तो वो काफी सॉर्टेड था। उसके बाद हमने एक और जॉब किया था, वो बाद में की थी, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर। हाँ, बट यार जॉब्स का ऐसा सिचुएशन है, अगर किसी स्टूडेंट्स को हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इश्यूज है डिलीवरी जॉब से, नहीं कर पाते। जैसे कि मेरे को मैप्स का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उस चक्कर में मैंने जो हमने साथ में ज्वाइन किया था, मैंने 2 महीने में छोड़ दिया था वो जॉब। मैंने 2 महीने में खो जाते थे। मैप्स का। हाँ, फिर उसके बाद में मैप प्रॉपर हो गया, एक हेडफोन डालो फिर और सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, बट उसके बाद स्विच कर लिए थे मैंने, फिर मैंने मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन किया था। तो वही इजी जॉब थी, वॉक इन जॉब थी, तो वो काफी अच्छा था। शेफ वहाँ का, और शेफ एज इन बॉस को शेफ बोलते थे। ओके ओके ओके। तो ऐसा ना हो कि किचन वाला शेफ हो जाए। Okay, then it was smooth. Yes. So how about life? कैसे enjoy किया तुम लोगों ने वहाँ पे? Have you traveled? 3 दोस्त थे तुम तो? हाँ, विंटर्स थोड़े से डाउन जाते हैं अगर दोस्त ना हो तो। हम लोग भी मतलब स्टार्टिंग में न्यू थे जर्मनी में, तो इतना ज्यादा बाहर की कंट्रीज एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, हाँ बट विद इन जर्मनी हमने काफी ट्रैवल किया। हाँ, हमने एक्चुअली हम अक्टूबर में गए थे, तो हमने 31st जो था हमारा फर्स्ट पहला सा जाते तो हम प्राग गए थे उसके लिए हम लोग, Okay. चेक रिपब्लिक। तो वो हमने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि हम पहले इंडिया से जर्मनी गए, वहाँ पे 2-1 महीना घूमे, देन हमने वीकेंड जो 31st था, सॉरी ईयर एंड, हमने कोई और कंट्री में सेलिब्रेट किया। पार्ट टाइम जॉब का मोटिवेशन ही वही। पार्ट टाइम का मोटिवेशन ही वही था। घूमना। हाँ, मतलब जो स्टडीज हैं वो तो ऑलरेडी पेड है, हाँ। हमें फ्री एजुकेशन। Then savings करके अपना सेविंग्स savings है तो वो सारे अपने वो लिविंग एक्सपेंस और जो थोड़ा रिक्रिएशन हमें ये enjoy जो करना घूमने होता फिरने है। का होता है, जैसे कि बोलते हैं 26 कंट्रीज यू कैन एक्सप्लोर, तो Yes. स्टूडेंट्स कर लेते हैं इजीली, लाइक विद इन देयर अर्निंग्स। Easy. तुमने कितनी Easily कंट्रीज कर- एक्सप्लोर की? हमने 11 कंट्रीज एक्सप्लोर किए। Really? यस, विद इन 1.5 ईयर। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा था हम बैठे भी थे, तो मतलब जो जॉब वॉब के चक्कर में फंसा रहे थे, बट विद इन 1.5 ईयर हमने 11 कंट्रीज एक्सप्लोर करी। फेवरेट कौन सी है? स्पेन तुमने आंसर सुनकर दिया है। नहीं, बट स्पेन ही है। स्पेन ही है। स्पेन में भी स्पेसिफिकली इबिजा एंड बार्सिलोना। यस, हम तीनों साथ गए थे। एम्स्टर्डम भी थी। एम्स्टर्डम। कोई अकेले गए? अकेले किसी कंट्री किया हो ट्रैवल? कंट्रीज नहीं बोलेंगे, आउटस्कर्ट्स बोलेंगे ऑफ जर्मनी। वो मैं बहुत अकेला गया हूँ घूमने के लिए, सब ट्रैवल करके निकल जाते थे। मतलब हमारा कभी कभी होता था, अगर कोई फ्री नहीं है या फिर मन नहीं कर रहा है, तो वैसा भी हर जगह साथ लेके भी नहीं आ सकते। टाइमिंग भी मैच नहीं होता ना, Timing तो भी- मैं अलग कहीं जा काम कर रहा हूँ, ये अलग काम कर रहे हैं। हाँ हमने Studies तो में सब्जेक्ट भी अलग-अलग हमने जॉब पे भी शिफ्ट कर रखा था ना। हम पहले जॉब साथ में करते थे, फिर खाने बनाने का इशू होता है, तो फिर हमने शिफ्ट चेंज कर ली थी। Shift change कर- सुबह दोपहर शाम एक एक करके आओ बनाओ, सबको खाना मिलना चाहिए, सब कुछ मैनेज हो जाता है। सब कुछ मैनेज होता था। कुकिंग स्किल्स किसकी अच्छी थी? शेफ। मैंगो Chef. मैंगो
ओके, ठीक है ना, मैम ने खाना खिला दिया। तो ये बनाते थे, तुम बर्तन साफ करते हो? बराबर बाय डिफॉल्ट, सही पकड़े हैं। बाय डिफॉल्ट। नहीं, वो तो हो गई ना, देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं सब्जी भी लेके आता था बाहर में। यही होता है, बनाने वाला सिर्फ बनाता है, बाकी के सारे काम आगे पीछे के तुम ही करोगे। गुड गुड गुड। मास्टर्स तुम्हारी कब कंप्लीट हुई? 2023 आफ्टर दैट, मार्च में, यस। आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? उसके पहले हम इरास्मस के लिए भी गए थे। हाँ, उससे बीच में एक कट है, क्योंकि हम उससे बीच में हमारे एक कट university है ने- स्टोरी में, ट्विस्ट। Story. ओके, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो जैसे हमारे 4 सेमेस्टर्स थे हमारे कॉलेज में, हाँ। एंड एवरी आफ्टर, आई मीन जब हम 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करते हैं तो यूनिवर्सिटी इवैल्यूएट करती है स्टूडेंट्स को हाँ। कि कैसे परफॉर्मेंस रहता है। एंड उस ड्यूरेशन में क्या होता है ना, जर्मनी में, स्पेसिफिकली यूरोप में, एरास्मस करके एक एजुकेशन सर्विस है, या स्कीम बोल लो आप उसको, व्हाट इज जहाँ दैट? पे आई मीन गुड ग्रेड्स जिनको आते हैं या फिर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ओवरऑल यूरोप में एज वेल एज ग्लोबली। कुछ टाइप्स रहता है यूनिवर्सिटीज का, वहाँ पे आप जाके अपने सेमेस्टर्स एक्सटेंड कर सकते हैं। अनदर Yes, यूनिवर्सिटी it's a में? scholarship. It's a scholarship kind of. completely Kind of, paid yes. by the government. Yes. ओके ओके। गवर्नमेंट फंडेड रहता है। सो तुम तीनों को मिली? Yes. ओके, देन कहाँ पे गए तुम लोग? पोलैंड, we went to Poland. बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट ऑप्शंस में जो हमें हमारे कोर्स को मैच कर रहा था वो पोलैंड था। क्यों? क्योंकि पोलैंड में डिजाइन ओरिएंटेड कॉलेज था, पोजनान तो यूनिवर्सिटी। वहाँ कितना टाइम रहे थे? 4.5. 4.5 months वहाँ पे ओके, थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Very cold. -11. Very -11 great. degrees. ओके, और वहाँ से भी नियर बाई कंट्री जो थी वो हम ये कर ले रहे थे, घूम ले रहे थे, ट्रैवल कर ले रहे थे। वहाँ के भी आउटस्कर्ट्स, और वहाँ सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ये था कि जहाँ गए वहाँ घूम लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि right. एज अ स्टूडेंट जो ऑफर्स वहाँ मिल रहा है, लाइक ट्रैवलिंग वाज इन, आई थिंक वो चेंज हो गया आफ्टर कोविड, 49 यूरोज में। हाँ 49 euros which is more cheaper, and for students it's around 10 euros, तो उसका भी हाफ कर देते थे वहाँ पे। सो आप कोई भी कंट्री घूम सकते हो। हाँ, बस ट्रेन जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आइस ट्रेन एक है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, High speed. हाई स्पीड ट्रेन है, और बाकी जो रीजनल ट्रेन होती थी उनके लिए आप स्टूडेंट कार्ड वगैरह पे घूम सकते हैं। Student concession Concession काफी है cards, Germany yes. में, I mean even in tax के Benefits बहुत है वहाँ पर, ट्रैवलिंग के लिए बेनिफिट्स है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना है तो उसके लिए अगर आप कुछ सर्टेन एप्स बने हुए हैं, यहाँ पे अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो you will get discounts. एज गुड एज गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे, एज अ स्टूडेंट सब कुछ मिलता है। ओके गवर्नमेंट ओरिएंटेड है जर्मनी बेसिकली। ओके, देन 4.5 months you stayed हाँ, in 4.5 Poland, months हम पोलैंड then में came थे। back. देन वापस फ्रैंकफर्ट, क्योंकि Frankfurt. थीसिस थी। हाँ. और थीसिस ऐसा था कि हाँ, यहाँ पे एक ये हुआ था हमारे साथ, थीसिस में आप घर से भी कर सकते हो, और नो नीड टू गो टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका कुछ मैच होता नहीं है, क्योंकि वो कुछ सिलेबस नहीं है। तो थीसिस हमने स्टार्ट करी। थीसिस में आपको सिनॉप्सिस वगैरह सर्च करो, मेल करो, देन वहाँ से हो जाता था। एंड वंस इन अ मंथ आपको आपके प्रोफेसर के साथ में जाके मिलना है, डन करवाना है सब कुछ। देन ड्यूरिंग दैट पीरियड वी गॉट इंटर्नशिप ओके, इन आवर ओन फील्ड, जो कि बहुत अच्छी चीज हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे जो कनेक्शंस थे हमारे लैंडलॉर्ड के साथ में थे। ओके, तो और शी वाज इनटू रियल एस्टेट, सो शी लाइक अरेंज्ड अ इंटरव्यू विद द आर्किटेक्ट। सो हम उनसे मिले, he liked You our got that work, internship. yes, because we already had a firm in 2021, so हमने कुछ काम किए थे, प्लस हमने पोर्टफोलियो था हमारे पास। हाँ that you did in India only, that ना? we did in India। आपके यहाँ जर्मनी एक ऑफिस भी बनाया था, काफी ऑफिस बनाए हैं। उसके बाद से वो भी पोर्टफोलियो में दिखाया था दिल्ली हमने। बनाया है, इवन ये ऑफिस हमने बनाया है। Okay. सो वो सर वहाँ पे and जो फर्म थी वो तो yes, जर्मनी का ही काम you showed it. काम लेने के लिए और काम दिखाया। Good. Okay. सो जो बट वो जो फर्म थी लग्जरी विलास ओरिएंटेड So it was paid internship or? it was paid internship। Paid. Good. Yes. Earlier we got internship for 2 months, and they were Yes. like, we will evaluate you, how you guys perform, and It's called how you guys, mini job, I think. I mean, yeah, involved in our system and how you guys create the designs. तो उन्होंने 2 महीने टेस्ट किया हमें internship देके, परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उन्होंने उसे सेमी पेड जॉब अवार्ड भी से मिनी जॉब। मिनी जॉब नहीं, उसे वो कहते हैं पार्ट टाइम जॉब में After mini job, he offered us a part-time job because he liked the design and concept, everything. Okay. He was like, you have to do a bungalow for us, and if we liked it, we'll proceed further. And at that point, we were working from home, from Frankfurt only. from Frankfurt. Okay. And he was very happy. Like he got some 2 Indian architects, and he was like, I have an office in Frankfurt. He was showing into Munich office also, and then he offered us a part-time job, and he told us to come to Munich, and we'll
do together job or something. We used to So, like Zoom call and work, Yes. and it was very Hectic. smoothly, but still, I mean, it was Sometimes like, hectic. I need you guys to come to Munich once, Yes. and I'll integrate you with the team, and then we'll see further where we go. Okay. And then हम गए October Fest में हम गए थे हाँ. Munich. Okay. How was हमने it? Munich देखा. How was it? Fabulous. I mean, one of a kind function. हम जो Experience करना चाहिए. Yes, हाँ? yes. जो सुनते थे ऐसा एक्सपीरियंस कि अक्टूबर फेस्ट जाना चाहिए, मस्ट विजिट. हाँ. It was that. हाँ, फिर हम ऑफिस गए, हाँ. ऑफिस में टीम से इंटीग्रेट किए, हाँ. वहाँ पे हम एक वीक स्टे किया, हमें गेस्ट हाउस वगैरह प्रोवाइड किया सब कुछ. हम्म. उन्हें और अच्छा लगा हमारा काम, देन हमें फुल फुल टाइम जॉब ऑफर कर दिया उन्होंने हमें. फिर वहाँ से हम कंटिन्यू उनके साथ काम तीनों को? नहीं, मैं हाँ, और- अब यहाँ पे था कि यहाँ पे स्प्लिट हुआ. Yes. I was like तीनों साथ चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा तीनों हम रहे. पोलैंड भी साथ गए थे. हाँ, उसके वो बाद. अलग सिटी में था, हमारे वो बस सिटी वहाँ पे चेंज हुई थी. तीनों Okay. पोलैंड भी गए थे. चूज Okay. हो गई थी. क्यों पता है, क्योंकि पोलैंड वाज ऑफरिंग अ गुड डिजाइन यूनिवर्सिटीज. क्योंकि वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल के फ्री कोर्सेज, फ्री वहाँ पे भी फ्री यूनिवर्सिटीज हैं कुछ कुछ जो कि टाइप्स में हैं इनके, बट जो कोर्सेज मैच कर रहे थे दे वर वेरी गुड. Okay. They were into smart robotics, they were into facade design, they were into fashion and architecture. जो कि हमने सोचा नहीं था कि पोलैंड में होगा. Because some of the courses are in Spain, some of the courses are in Italy. But वो पोलैंड ऑफर करी. पोलैंड is a very small city, Yeah. small country Poznan. actually. And we are in Poznan, which is a very small city. And we didn't expected them like they are offering such good courses. So हमें design oriented मिला. And हाँ, हम दोनों ने एक ग्रुप बनाया था because वहाँ पे सारे जो courses थे ना, you have to do it in a group. Okay. तो हमारे साथ एक फ्री फंड कजाकिस्तान का जुड़ गया था फ्रेंड. देन हमने ज्वाइन किया, एक ग्रुप बनाया. देन वी डिड वेरी स्मूथ प्रोजेक्ट्स. हाँ, बट वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि हमें 6 डिजाइन प्रोजेक्ट साथ में मिलेंगे. क्योंकि काफी एक्टिव हो गया था. हाँ, एट अ टाइम हम 1 डिजाइन सॉल्व करते थे इन आवर बैचलर्स, क्योंकि वो थोड़े बड़े होते थे. और वहाँ पे हमने एज गुड एज 6 प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं एक साथ. एक साथ. हाँ, यस. एंड हम यूनिवर्सिटीज थोड़ा कम जाके फिर घर पे कर लेते थे. लाइक मिक्स एंड मैच था वो. बट इसका हमारा जो काफी हेल्पफुल हुआ हमें ये प्रोसेस, क्योंकि जर्मनी में जब हम अपने स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर्स कर रहे थे तो हमें उस चीज का ब्रीफिंग दिया गया था कि टीम वर्क में कैसे काम करते हैं. हाँ. और मल्टीकल्चरल लोग अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, उनके साथ तो इंटीग्रेट कैसे हो integrate रहे हैं, हो रहे हैं? लैंग्वेज या उनका अंडरस्टैंडिंग या उनका काम करने का So it helped a lot. थोड़ा पॉलिश कर दिया था. अब फिर हम पोलैंड जाके उस चीज को ओवरकम किया. So it was smooth. बट पोलैंड Okay, थोड़ा then- चैलेंजिंग था क्योंकि लैंग्वेज की वजह से. अगेन लैंग्वेज. जर्मन थोड़ी अच्छी लग रही थी फिर. क्या नहीं चाहिए थी. हाँ. That's why. जर्मन अच्छी लग रही थी कि हाँ वो समझ में आ रही है इससे ज्यादा. वहां पे जाके ये फील हो कि हमें जर्मन आने लग गई है. अच्छा. वहाँ- Okay, then फिर you started your job, which was offered to you Yes. part time से. When we came to Kerala. हाँ. I mean internship, then part time job, then full time. Then full time. थीसिस एंड जॉब साथ साथ में चल रही थी. Okay. हम 3rd सेमेस्टर में खत्म करके हमें जॉब ऑफर हो गई थी. हाँ. थीसिस एंड जॉब पैरेलली चल रही थी. सो वी हैव टू मैनेज बोथ. हाँ. और जॉब का ऐसा सिचुएशन था कि म्यूनिक में मेन ऑफिस है एंड वन ऑफिस इज इन फ्रैंकफर्ट व्हिच इज वर्क फ्रॉम होम. एंड What happened? हम लोग को थोड़ा हेक्टिक ही था. एवरी अल्टरनेट वीक हमें म्यूनिक जाना होता था. हाँ. एक वीक स्टे For करना one पड़ता week. था. तो हम कुछ अपने ग्रोसरीज फ्रैंकफर्ट में रखते थे, कुछ हम म्यूनिक वाले अपार्टमेंट में रखते थे. नाउ एंड देन वी हैव टू Switch करते रहते थे. हाँ. Okay, in all of that, फिर इंडिया वापस आने का कैसे प्लान अप हुआ? हमारा ऑलरेडी प्लान था कि हम जर्मनी जाने से पहले कि हमें वापस आना है. वहाँ पे अपना एक्सपोजर लेने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज हम बोलते हैं वहाँ पे क्या फंक्शनिंग है उनका, या क्या माइंडसेट है, या क्या टेक्नोलॉजी है उनके पास कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जाने के बाद हमें काफी चीजें समझ में आई. टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे काफी अच्छा था. और जो हमने डिजाइन वहाँ पे देखे या सॉफ्टवेयर हमने वहाँ पे सीखे, तो हमने वो जो स्किल्स वहाँ से अडेप्ट किया, अभी हम अपनी कंपनी में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर. So then you started your own company, your own business. So ये भी पहले से ही प्लान था? ऑलरेडी हमने 2020 Already में स्टार्ट किया तो था. आप उसी को you continue? Yes, we continue Yes. that. तो अभी कितना टाइम हुआ है वापस आए हुए? अभी हमको 3 महीने हो गए. अप्रैल 28 को आए थे, मई जून जुलाई. 3 महीने. Okay. Yeah. साथ में you are doing that business, Yes, continuing that business. How it's going? I mean, yeah, very good right now. Initially, starting के 2 months थोड़ा सा ऐसा था down, but eventually we started meeting people. So what's marketing. the name of your company? Vivarium Design Studios Private Limited. You can contact. Directly. Okay. We do interiors, we do building designs, passing. तो हम सब करते And we So are miss करते हो जर्मनी का living? या traveling करते हो? सबसे ज्यादा. हैं. Traveling काफी sorted था वहाँ पे. यहाँ पे अभी कार में ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि सब साइट्स इधर उधर हैं. मजबूरी है कार में ट्रैवल करना. Seriously?
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में अच्छा है बट इतना वेल कनेक्टेड नहीं है अगर हम बोले जर्मनी में बहुत कनेक्टेड था इवन जो रिमोट एरियाज भी हैं वहाँ पे विलेजेस में वहाँ पे भी आपको बस और ट्रेन का सर्विस मिलेगा अब मुझे यहाँ पे कहीं साइड पे जाना था अभी मुंबई पे तो मेट्रो इवेंचुअली अब चालू हो जाएगी कुछ टाइम पे So then car is the only option. यस for क्योंकि you. साइड विजिट्स करनी होती है तो वहाँ पे हर जगह हम टैक्सी लेके नहीं जा सकते और क्या बोलते इकोनॉमिकली सस्टेनेबली भी वो नहीं होता है क्योंकि ऑफिशियली हमें सर्वेयर्स लेके जाने पड़ते हैं साइड पे टीम रहती है तो वन कार में हम कर लेते हैं उस चीज को ज्यादा मिसिंग है वहाँ के लैंडस्केप्स जो घूमने आते थे। Okay. तो अभी कुछ प्लान है वापस जाने का या घूमने जाने का जर्मनी में? घूमने जाने के प्लान है बट एज ऑफ नाउ वहाँ पे सेटल होना ऐसा कुछ कोई थिंकिंग नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है। बट हमारी जर्मन कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं अभी एज अ फ्रीलांसर Yes. Okay. सो Great. वी आर स्टिल कनेक्टेड दोनों They're जगह चल getting रहा something कोई हाँ है। वो रहेगा आई गेस नाउ दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। वो सबसे बेस्ट चीज था कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि आई मीन वो पूछे हमें कि वापस क्यों जा रहे हो करके देन वी वर लाइक कि हमारा ऑलरेडी प्लान था एंड हमें जो ग्रोथ मिल रहा है वहाँ पे हम यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं उसे बट वो लैंग्वेज बैरियर एंड देन हमें सीखना था उतना अडेप्ट नहीं हो पा रहे हर एक के लिए डिफिकल्ट प्रोसेस होता है मैं नहीं कर पा रहा था अतुल को लैंग्वेज हो जा रहा था इजीली देन फैमिली का कुछ हमारे रिलेशंस थे हमारे जो हमें मेंटेन करने वापस आके प्लान था ऑलरेडी तो इसलिए हम वापस आ So गए it was बट your कंपनी choice. कनेक्टेड है अभी भी हम Yeah. काम करते हैं उनके लिए So now if you look back तो जो लॉकडाउन के बाद यू थॉट कि ओके कर लेते हैं तो इट वाज वर्थ इट जस्टिफाइड justified you enjoyed Yes. you Each gained and every experience moment. connections everything You're getting explored to 10 to 15 countries within 2.5 of years। 2.5 साल के एक्सपीरियंस आपको तो worth है। वर्थ है। हाँ मतलब यहाँ पे सब कुछ मिल जाता था ना इजीली वहाँ जाके मालूम पड़ा कि स्ट्रगल इज रियल तो जाके काफी चीजें सीखे वहाँ पे कि खुद क्या है करके क्या क्या कर सकते हैं करके यहाँ पे तो अर्बन ऐप खोलेंगे तो लाइक वी वहाँ सजेस्ट पे नहीं है। स्टूडेंट्स की मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे हो सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है सो यू शुड एक्सप्लोर जाके आओ जर्मनी घूमो यूरोप में आफ्टर दैट यू हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स अगर आपने जर्मनी में पढ़ाई भी कर ली अच्छे से सो आपके यूरोप में कहीं पे जॉब कर सकते हो इंग्लिश जॉब्स हैं एम्स्टर्डम है देन आपका आयरलैंड बहुत सारे ऑप्शन हो गए जॉब पोर्टल्स बहुत सारे तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं जॉब सिक्योरिटी Security भी है। I mean, you get lot of insurances regarding your job. हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, पेंशन स्कीम मिलती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी जस्ट इन केस अगर कोई कंपनी से आपको निकाल दिया जाता है तो आपको उसका बेनिफिट्स भी मिलता है। तो काफी वेल स्ट्रक्चर्ड और आई मीन यूजर सेंटर्ड उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वो सब भी देखा ही है पार्ट टाइम में एक निकाल दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट भी उठाया हमने सबकी है सब 2.5 साल में सारे एक्सपीरियंस बोल सकते हैं हाँ इट्स 5 वर्थ से इट 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऐसा एक्सपीरियंस पर रहने के लिए वी आर देयर फॉर 2 हमने पार्ट टाइम जॉब भी किया, फुल टाइम जॉब भी किया, ऑड जॉब्स भी किए, एजुकेशन भी सिर्फ- किया, एरास्मस एक्सचेंज भी लिया, कंट्रीज भी हाँ। एक्सप्लोर किया। आफ्टर कमिंग Friends बैक बनाए फ्रॉम काफी। इरास्मस हमने सिर्फ स्पेन जाने के लिए हमने सिर्फ अमेज़न में काम किया था जस्ट टू प्लान दैट जस्ट टू प्लान द ट्रिप इट वाज अ गुड ट्रिप यस but it was worth it because you took the name Spain when I asked. यस एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड एक दोस्त हमारा इंडिया से भी आया था हम ज्वाइन करने के लिए That was good. yes then we had planned for I think 4 countries for 15 days बस उसके लिए हमने एक अमेज़न का जॉब किया जी लगा के हाँ कमाया उड़ा दिया थोड़ा दिया ओके ओके तो जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं या आर्किटेक्चर करना चाहते हैं मेनली तो आप दोनों क्या उनको टिप्स या गाइडेंस देना चाहोगे सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर आएंगे बहुत बेटर होगा वहाँ पे वर्क कल्चर में जल्दी से इन्वॉल्व होने के हाँ लिए एंड लैंग्वेज जो है वो की रोल प्ले वो तो दिख गया जर्मनी में सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का नाम भी बताओ स्पेसिफिक फॉर यूरोप जो चल रहा है इस समय Revit is one of the software which is Trending. used by Yes. architects in Germany. ओके करंटली Yes, क्योंकि वो BIM Software. integrated है तो Germans जो है वो काफी सारे systems यूज करते हैं तो Revit is one of the software ओके which is being used by हाँ. architects. इजी जॉब्स अगर पानी है तो इजी तो नहीं बोलूंगा बिकॉज इफ यू नो द लैंग्वेज then it's everything is easy in Germany as good as it because one of our friend he's doing corporate jobs he knows the language he's from Pune so he has done the language courses so उसको बहुत easy हुआ like you can go and apply on LinkedIn and everywhere yeah but you have to check your own skill set first and you have to Skills be matters because I बहुत guess. ज़्यादा and you have to be active highly active on LinkedIn and the most thing is आपको connections पे रहने पड़ेंगे अगर आपके नेटवर्किंग खुद नहीं है। पर्सनल नेटवर्किंग चाहिए एंड देन लिंक्डइन पे कैसा है आजकल तो ऑटोमेटिक बहुत सारे मेल्स आना शुरू हो जाते हैं बट द गुड थिंग इज नेटवर्किंग इफ यू आर हैविंग एन यूनिवर्सिटी में हो सो यू हैव टू लिंक विद द प्रोफेसर्स देन प्रोफेसर्स एंड सम ऑफ देम कुछ टाइम पे क्या है कुछ पीएचडी करने आते हैं
then if you get connected with them, so you will get easy jobs because they refer. And if you are doing good with the portfolio, then you can get like good को fees आपको job मिल Even जाएगी. B1 level of B1 level, yes. language might help. Easily. Okay. और A2 level भी अगर language है then for joining the firm it's very good. बाकी firm वाले भी काफी help करते हैं to learn the language. They also invest you. If you have a skill set and everything in your portfolio, they help you. Okay, तो ओवरऑल तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत मज़ा आया and it's good that you both were there like brothers or friends whatever we can say and then you came back to India because usually students का रहता है ना कि हम इंडिया वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते Yes. आके वापस करें क्या but you started your own business or you continued your business that is very good thing so my best wishes for both of you and thank you so much for making such a beautiful office Thank you for inviting us. yeah and definitely we will call you again keep visiting us Yes, thank you Thank you. Thank you. Thank you. 7:30. Yes.